नमस्कार दोस्तों, चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम टेस्ट पेपर फिर से डिस्कशन करने जा रहे हैं। यह टेस्ट पेपर आपका झारखंड के वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड है। यानी टेस्ट 2 जो हमारे क्लास में हुआ उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें कई प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और विस्तृत बातें इस पे करेंगे कि कैसे प्रश्न बनने चाहिए और इसके सही आंसर क्या है। तो देखिएगा, हम इसको जब शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले पहला जो प्रश्न यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, यह प्रश्न है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले प्रश्न में देखिएगा, झारखंड राज्य के बेनू सागर, यानी झारखंड राज्य में एक प्लेस है जिसका नाम बेनू सागर है। इस बेनू सागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और यहां पे साथ में यह दे दिया गया है कि बेनू सागर कहां पे है, सिंहभूम में। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ है, ये बातें यहां पे प्रश्न में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जैन मूर्ति, बुद्ध मूर्ति, कब्रगाह एवं शिवलिंग। तो इसका आंसर में अगर बात कर ले तो इसका आंसर होता है जैन मूर्तियां, यानी बेनू सागर जो जगह है यहां से क्या मिला है, जैन मूर्तियां। लेकिन आप यहां पे देख रहे होंगे सिंहभूम लिखा हुआ है। इसको और अच्छा से याद करना है तो पश्चिम सिंहभूम के बेनू सागर से क्या मिला है, जैन मूर्तियां। जब सिंहभूम पार्ट में बट गया, अलग पार्ट में, तो जो बेनू सागर का क्षेत्र है वो कहां पे चला गया, पश्चिम सिंहभूम में। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, एक टर्म है यहां पे, काफी अच्छा टर्म है। इस टर्म को बोलते हैं लोर ए यदगा। इस टर्म पे अगर हम बात करें लोर ए यदगा पे, तो लोर ए यदगा यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है, यानी महावीर स्वामी जब झारखंड आए थे, झारखंड क्षेत्र में जब वो विजिट किए थे, उसको लोर यदगा के नाम से जाना जाता है। इस लोर यदगा का आपसे शब्दार्थ पूछ रहा। तो सिंपल सा है, इंसान छोटा हम होते हैं, कहीं कहीं आम बोलचाल भाषा में झारखंड में हम प्रयोग करते हैं लोर, मतलब आंख से जो टपकता है आंसू, उसको हम लोर बोलते हैं। सिंपल सा टर्म से इसको याद रखना है। यानी जब महावीर स्वामी जब झारखंड क्षेत्र में आए थे, खासकर जब धनबाद वाले क्षेत्र में आए थे और आपका बांकुड़ा के क्षेत्र में आए थे, तो यहाँ पे काफी उनको जलील किया गया था। कुछ कारण थे उसके पीछे, हमने क्लास में बात किया है, जिसके कारण कई टर्म निकल के आते हैं। उसी में से झारखंड विजिट के दौरान एक टर्म निकल के आता, लोर ए यदगा। लोर ए मतलब आंसू, यानी यहाँ पे आप देखिएगा चमकीली भूमि, आंसुओं की नदी, देखिए यहाँ पे मिल गया। यानी इस टर्म का मतलब क्या है, आंसुओं की नदी। लोर आंसू, लोर आंसू, इसको ऐसे मिलाकर याद रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है। यहां पे एक प्रश्न पूछ रहा है, जैन धर्म से संबंध किसका है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, सिंपल सा। तो यहां पे आपको दिख रहा है ऑप्शन ए हनुमान गांव, बी मूर्तिया गांव, सी ईचागढ़ और डी करुआ गांव। अब जैन धर्म के बारे में हमें पता है कि हनुमान गांव से कुछ पूजा स्थल मिले हैं जैन धर्म के। और हनुमान गांव कहां आपका है, तो ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में हनुमान गांव है जहां से पूजा स्थल मिले हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न 4 पे अगर बात करें तो जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक, एक पुस्तक है, पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें, हमने क्लास में इस पे बात चर्चा की थी, इसके लेखक कौन है, वी बॉल है इसके लेखक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी बौद्ध देवी तारा की मूर्ति का बात किया जा रहा है कि किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा यहां पे एक ऑप्शन है आपका इचाक, एक ऑप्शन है बलवादाग, एक ऑप्शन है घोलमारा, एक ऑप्शन है ईचागढ़। यानी ईचागढ़ को देखिएगा, ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। बौद्ध देवी तारा की मूर्ति और भी प्लेसेस से प्राप्त हुई है, जो नोट्स में हमने आपको बता दिया था, देखिएगा। तो उसमें से कौन सा, ईचागढ़। एक्चुअली में बौद्ध देवी तारा जो है, जो वज्रयान शाखा जो है बौद्ध धर्म का, जो 10वीं शताब्दी के आसपास दिखाई पड़ती है, जो पाल शासक जब थे उस समय दिखाई पड़ता है, ये अलग पूजा ये कर रहे थे और इनकी अलग तरीका था। तो उसी में से एक प्लेस ईचागढ़ है जहां पे बौद्ध धर्म की देवी तारा की प्रतिमा प्राप्त हुई। देखिएगा
गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो गुमला, सीधा समझिएगा गुमला, और गुमला का जब भी बात किया जाए तो कटुंगा गांव को याद कीजिएगा। गुमला में कौन सा गांव है? कटुंगा गांव। इसी कटुंगा गांव से क्या मिला है? भगवान बुद्ध की एक मूर्ति मिली है। निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? ऐसे आपने पढ़ा होगा कई शासक के बारे में, जैसे आपने समुद्रगुप्त का भी नाम सुना होगा, आपने शशांक का नाम भी सुना होगा कि शशांक ने यहां से बौद्ध धर्म को साफ करने का काम किया, समुद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म को हटाने का काम किया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या है कि बौद्ध धर्म किस शासक के प्रवेश के उपरांत यहाँ पे सारी चीजें शुरू हो गई। तो इसका अगर परफेक्ट आंसर कुछ मिलेगा तो कुमार गुप्त नजर आएगा आपको, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम बात करें तो निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि को झारखंड बताई है? तो हमने क्लास में इसको चर्चा किया था। ऑप्शन ए में दिख रहा है जो वीरोत्तम साहब, इन्होंने झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति नामक एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो झारखंड में हुआ है, और इनका जो लास्ट अंतिम यात्रा है उसका भी कंपेयर इन्होंने उस पुस्तक में की है, जो नोट्स में आपको लिखा दिया गया था। तो वीरोत्तम साहब ने ये चीज किया, लेकिन ये सही चीज है नहीं। इतिहासकार इस बात को मानते नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि गौतम बुद्ध की जन्मभूमि कहां पे है? नेपाल के लुम्बिनी में है। तो उसके अनुसार चीज तो गलत है, लेकिन प्रश्न के अनुसार डॉक्टर वीरोत्तम इसके सही आंसर है। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? अब देखिए यहाँ पे दामोदर है, सोन है, स्वर्ण है और खरखई है। अगर धनबाद में बात करें तो धनबाद में स्वर्ण रेखा नदी तो बहती है नहीं, बहुत अच्छा सोचने का तरीका है। धनबाद से सोन नदी तो बहती है नहीं। धनबाद में एक नदी नजर आ रही है दामोदर, या इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बात करते हैं। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? खूंटी जिला में कौन सा प्लेस यहाँ पे है? तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है तोरपा, बेलवादाग, घोलमारा और करुआ। तो करुआ गांव है नहीं। ये नजर आ रहा है बी, बेलवादाग। बेलवादाग कहां पे है? तो खूंटी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खूंटी। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखें तो यहां पे सिंपल सा, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? अब यहां पे हजारीबाग की बात कर रहा है। तो आप देखिएगा हजारीबाग में एक प्लेस है जिसका नाम है सूर्य कुंड। कौन सा प्लेस है? सूर्य कुंड। सूर्य कुंड से हमें बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला, बंगाल के पाल शासकों, अभी हमने बात किया था पाल शासक का, के शासन में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? जो पाल शासक हैं उनके समय कौन सा बौद्ध धर्म का, जैसे आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है, बौद्ध धर्म में आप पढ़ते हैं हिनयान शाखा, महायान शाखा, वज्रयान शाखा, सबके अपने अपने महत्व है, सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना तरीका है। हिनयान शाखा वह था जो गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों का पालन करता था। महायान शाखा ने कुछ नवीन परिवर्तन किए थे। एक शाखा था वज्रयान जिसने पूरी तरह से चीजों को परिवर्तित किया था। 10वीं शताब्दी के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। उसमें मांस खाना, मदिरा पीना, तंत्र मंत्र विद्या सिद्धि की बात की जाती थी। तो पाल शासक के समय जो विकसित हुआ था मेनली अगर देखा जाए तो वज्रयान शाखा था। अगर ऑप्शन में वज्रयान दिखे तो आंसर वही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, वज्रयान। यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वज्रयान। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर हम बात करते हैं। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ? मतलब एक शेर है उसका शीर्ष प्राप्त हुआ है। किस तर्ज पे? सांची स्तूप के तर्ज पे यह प्राप्त हुआ है। सांची स्तूप के द्वारा उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। अब देख लीजिएगा यहां पे है कटुंगा गांव, पांकी गांव, मूर्तिया गांव, चैनपुर गांव। तो यहां पे आपको देखना किस स्थान से हुआ है। तो आप देख रहे हैं मूर्तिया गांव से। तो मूर्तिया गांव कहां पे है? इस हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है कि मूर्तिया गांव किस जिला में है। चलिए मैंने आपके लिए एक चीज छोड़ा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम उसका कमेंट बॉक्स में हम आपका सही जवाब का रिप्लाई हम कर देंगे। तो मूर्तिया गांव कहां पे है ये आपको बताना है, जहां से ये शीर्ष प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखिएगा, झारखंड राज्य के किस जिले से, बड़ा आसान सा प्रश्न है यहां पे, झारखंड जिले के
से दालमी बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। ये दोनों को आप देख लीजिएगा, ये सिंपल सा चीज है। आप जब क्लास में कर रहे थे तो क्लास में आपको मिलेगा कि दालमी और बुद्धपुर से अगर बातें आती है दोनों, तो कहां पे आ जाएंगे? धनबाद से। दालमी और बुद्धपुर या बुद्धपुर मंदिर दोनों कहां पे हैं? धनबाद से बातें हो रही है, तो धनबाद। निम्न में से किसने पाक बीरा में बौद्ध खंडरों की खोज की? सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको। पाक बीरा झारखंड और बंगाल बॉर्डर पे स्थित है। यहां पे कई खोजें हुई थी सीमावर्ती क्षेत्रों पे, उसमें बौद्ध खंडर मिले हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि किसने खोज किया। इसका सही आंसर है आरसी बोकन। किसने खोजा था? आरसी बोकन ने बौद्ध खंडर खोजे, मतलब बौद्ध को रुकने के प्लेस थे, अब वहां पे खंडर बन चुके हैं, आरसी बोकन द्वारा खोजा गया। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो सिंपल सा है, वैद्यनाथ मंदिर तो धनबाद में है नहीं, आपको जानकारी है। कहां पे है ये? तो ये देवघर में है। छिन्नमस्तिके कहां है? तो ये रामगढ़ में है, रजरप्पा में है। आपा मुनि मंदिर गुमला में है, तो ये भी आंसर नहीं है। बुद्धेश्वर मंदिर, तो आपको सारे मंदिर को याद कर लीजिए, कौन सा मंदिर कहां है भाई, आप ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। तो बुद्धेश्वर मंदिर कहां से मिला है? बुद्धेश्वर मंदिर धनबाद में है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फहान एक यात्री थे जो भारत प्राचीन काल में आए थे। फहान हजारीबाग में निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया है? उन्होंने किस बौद्ध विहार का उल्लेख किया अपने में? तो उन्होंने उल्लेख किया है अपने यात्रा वृत्तांत में सीतागढ़ पहाड़ का, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, सीतागढ़ पहाड़। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाले एक स्तूप प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है पूछ रहा कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से प्राप्त हुआ। याद रखना है कहां से प्राप्त हुआ? सीतागढ़, 4 आकृति वाली एक स्तूप प्राप्त हुई है, सीतागढ़। अगला क्वेश्चन, अमरदास की पुस्तक अमरकोश, प्रश्न में ही एक आंसर है। अमरदास की पुस्तक का नाम क्या? अमरकोश। में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? तो सिंपल सा, चाईबासा को इन्होंने श्रीवास कहा है। और श्रीवास की मैंने आपको कहानी बताई थी, श्रीवास के राजा के बारे में हमने चर्चा किया था। कोई अगर बता सकता है कि उस समय श्रीवास का राजा कौन था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें, श्रीवास का राजा कौन था। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़, चलिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चतरा जिले का कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? चलिए यहां पे 3 कथन दिए गए हैं और एक पूछा कि क्या सभी सही है, बारी बारी पढ़ लेते हैं। इस पहाड़ पर जैन बौद्ध धर्म के अनेक मूर्तियों का अवशेष विद्यमान है। चलिए बहुत सही बात है, मिला है, दोनों धर्मों का मिला है। यहां पर 9 सत क्षेत्र युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, यानी 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। हमने पढ़ाया था कि हाँ यहाँ पे है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है, जैन धर्म के अनुयायी से पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। यह भी हमने बात किया था कि इस पहाड़ पे एक पदचिन्ह है जिसे लोग पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। तो यहाँ पे हमें तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं। और चौथा क्या? उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। और यहाँ पे क्या पूछा है? सत्य कथन के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। देखिएगा, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, कहाँ है, किस जिले में? दुमका, देवघर, गिरिडीह, साहेबगंज। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहां पे? गिरिडीह के मधुबन क्षेत्र में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। ये बोल रहा है कि जो 23वें तीर्थंकर है, इनका निर्वाण मतलब ये इनकी मुक्ति जो हुई थी, जो पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ, इनका निर्वाण कब हुआ, ये डेट पूछा है। तो बड़ा सिंपल सा इसका भी आंसर आपको मिलेगा, हमने पढ़ाया क्लास में। 717 ईसा पूर्व। कब हुआ है? 717 ईसा पूर्व, यानी सावन का सप्तमी का दिन था। याद रखिएगा, जो सावन का महीना आता है उसका जो 7वां दिन है, उस दिन इनको यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और इस दिन पारसनाथ में हर वर्ष मेला का आयोजन होता है इसी याद में। चलिए आगे देखिएगा, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए प्रश्न पे यही ध्यान देना, सबसे पहला चीज सत्य और असत्य दोनों को ध्यान देना है। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है भाई? तो टोटल तीर्थंकर 24 है, हमने पढ़ा है। और 24 में से 20 का
निर्वाण कहाँ हुआ? पारसनाथ पर। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है कि निर्वाण की प्राप्ति हुई है सभी की, यानी पहला स्टेटमेंट ही गलत है, तो हमें क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर हो गया ए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें यहां से, तो 25 में हम देखेंगे एक बात हो रहा है इतर ब्राह्मण का के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी। अब पूछ रहा वैदिक काल में, हमने वैदिक काल उत्तर वैदिक काल को समझा है अच्छे से, वीडियो है हमारा देख लीजिएगा। उसमें हमने साफ बताया कि संथाल तो बंगाल क्षेत्र से आई हुई है, खड़िया पुरानी जनजाति है, अबिरजिया भी पुरानी जनजाति है, जो ये सब शुरुआत से ही झारखंड में है। अब ये पूछ रहा वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति थी। तो अब देखिएगा यहां पे थोड़ा सा अगर हम चर्चा करें, अगर ये पूरा का पूरा मगध क्षेत्र है तो मगध क्षेत्र का हम झारखंड जो दक्षिणी भाग में थे, और उत्तर वैदिक काल में अगर इस जगह पे देखा जाए तो सबर जनजाति, चेरो जनजाति और अन्य जनजातियां इस जगह पे निवास करती थी। लेकिन जब ये उत्तर वैदिक काल में जनजातियां निवास कर रही थी, लेकिन जब वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल जब आया, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के आक्रमण के कारण ये जनजातियां सबर चेरो छोड़ करके झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में आ गए। अब इससे हम आंसर को मिला लेते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है इस जगह पे। देखिएगा क्या बोल रहा है, वैदिक काल में मगध क्षेत्र में निवास करती थी, तो हमें सीधा सीधा आंसर मिल जा रहा कौन सा, सबर जनजाति कहां निवास करती थी, मगध क्षेत्र में। ये उत्तर वैदिक काल में झारखंड में आई है, ठीक है। संथाल तो बहुत बाद में बंगाल से आई है। चलिए और देखिएगा, राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल, कांकजोल याद रखिएगा, कांकजोल कहां पे है, राजमहल क्षेत्र में। जो आप देखते हैं हमारा झारखंड का अगर ये मैप हम देखें इस कोने को, संथाल परगना क्षेत्र में, यहाँ पे राजमहल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी, एक नाम याद रखिएगा, कनिंघम। किसने किया था, कनिंघम ने यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियों की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर में प्राप्त होता है। तो सिंपल सा है, पहला चीज भद्रकाली मंदिर परिसर है कहां, ये है चतरा जिले में। कौन सा जिला में है, चतरा जिले में आता है भद्रकाली मंदिर। और भद्रकाली मंदिर में परिसर में बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है, कई मूर्तियां, और कई ऐसी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं जिसमें भगवान बुद्ध मुकुट पहने हुए हैं। तो ये जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो सिंपल सा याद रखिएगा कि यहां पे जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी की मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई है। अगला देखिएगा प्रश्न, सरक क्या है, एक टर्म है यहां पे छोटा सा, सरक। सरक शब्द क्या है, देखिएगा जब हमने पढ़ाई किया था सरक के बारे में, तो हमने एक कंपेयर किया था गृहस्थ जीवन के बारे में। ऐसे व्यक्ति जो घर में रहते हुए जैन धर्म का पालन करते हैं, खासकर सिंहभूम क्षेत्र में, उनके लिए एक टर्म प्रयोग किया गया था सरक। तो आगे हम अगर ऑप्शन में देखें झारखंड की जनजाति है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, यानी ऐसे व्यक्ति जो जैन धर्म को मानते थे सिंहभूम क्षेत्र के, उनके लिए सरक शब्द का प्रयोग किया गया। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने ने पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी 20 लोगों ने निर्वाण की प्राप्ति की। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाला अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है, तो अंतिम जो तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर हैं, और 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल पावापुरी है, ये सबको पता है, पावापुरी। ये पावापुरी में निर्वाण स्थल प्राप्त किया, तो 23वें तीर्थंकर पारसनाथ पे प्राप्त किया, तो अंतिम तो यही हो गए ना जिन्होंने वहां पे अपना निर्वाण प्राप्ति किया। तो यहाँ पे है पार्श्वनाथ, तो ऑप्शन सी में पार्श्वनाथ है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड के दियापुर दालमी, ये भी आसान क्वेश्चन है। दियापुर दालमी नामक स्थान बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए, कहां पे है, तो सीधा याद कर लीजिएगा, दियापुर कहां पे है, दालमी कहां पे है, धनबाद में। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे अगर हम बात करें तो हम आ जाएंगे पटंबा गांव। कौन सा गांव है, पटंबा गांव। चलिए
निम्न से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास से प्राप्त हुए हैं? तो ये कौन सा सिक्का है? कुषाण वंश का। कुषाण वंश के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? रांची के आसपास से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पे हुआ था? यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुक्ति कहां पे प्राप्त हुआ, पारसनाथ पे कौन था? तो सिंपल सा आंसर इसका कौन सा आपको मिल जाएगा? तो देखिए, ऋषभदेव कैलाश पर्वत पे है, महावीर स्वामी पावापुरी में है, और पार्श्वनाथ कहां पे है? पारसनाथ पहाड़ पे है। तो आंसर कौन सा हो गया? पार्श्वनाथ। चलिए, धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न से किस नदी के तट पे स्थित है? देखिएगा, एक क्षेत्र है जहां ये दामोदर नदी का बहाव क्षेत्र है, और एक बहाव क्षेत्र किसका है? कसाई नदी का। ये दोनों के बीच में जो क्षेत्र बना, इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ये क्षेत्र हमारा है बुद्धपुर नामक स्थल प्राप्त हुआ। तो देख लीजिएगा, एक ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है दामोदर, ऑप्शन ए बी दोनों, यानी दामोदर और कसाई नदी के बीच का क्षेत्र जहां से धनबाद में प्राप्ति हुई है। झारखंड किस स्थान से जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? ये बहुत आसान है, पारसनाथ क्षेत्र को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, यानी पारसनाथ। खूंटी जिले के ग्राम से बौद्ध विहार का मतलब कौन सा गांव है खूंटी का जहां से प्राप्त हुआ? तो खूंटी में हमें एक चीज लेके चलना है, कौन सा? बेलवा दाग। कौन सा? बेलवा दाग। खूंटी कहां सा? बेलवा दाग। कहीं खूंटी गाड़ते हैं ना, किसी जगह पे कील गाड़ते हैं ना, तो क्या आ जाता है? वहां पे एक दाग रह जाता है। कहीं पे खूंटी गाड़ेंगे तो क्या था? दाग रह जाता है। इसको ऐसे याद रखिएगा, खूंटी यानी बेलवा दाग, दाग रह जाता है। चलिए 36 हो गया। 37 नंबर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सराय केला खरसावा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया? देखिए, बौद्ध देवी तारा का बात काफी ज्यादा होता है झारखंड में। ऐसी देवी जिन्हें मान अर्पित किया जाता था, तंत्र मंत्र विद्या काफी फेमस था, वज्रयान शाखा के लोग इसको मानते थे। इसके लिए याद रखिएगा, रांची संग्रहालय में इनकी मूर्ति को रखा गया, जो कहां से मिला था? सरायकेला खरसावा ईचागढ़ से। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पे हुआ? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यानी 20 तीर्थंकर को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? अभी एक जगह प्रश्न आया था पहले ही कि वीरोत्तम ने बोला है कि बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो झारखंड है। किस पुस्तक में बोला था? उन्होंने बोला था झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक में, जिसपे हमने चर्चा किया था। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ढूंढ लीजिए, वीरोत्तम है कहीं पे? जी, वीरोत्तम यहाँ पे, डॉक्टर वीरोत्तम, ये इनकी पुस्तक है। ये निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? वो कौन सा साहित्य है जो बताता है कि झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव था? तो यहाँ पे देख लेते हैं, पद्मावत नहीं, आइनक बरी नहीं, अचरांग सूत्र ये पुस्तक है जिससे क्या मिलता है? जैन धर्म के प्रभाव का वर्णन मिलता है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? अब देख लीजिएगा, यहाँ पे मूर्तिया गांव, हनुमान गांव, मानभूम और पारसनाथ पहाड़ी है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोड़ के चलूंगा, क्योंकि इसमें आंसर एक से ज्यादा हो जा रहे हैं और ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको पार करके चल रहे हैं। चलिए देखिएगा, 42 समेद शिखर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? यानी समेद शिखर गिरिडीह में स्थित है। गिरिडीह जिले के मधुबन में पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी के शिखर को हम क्या बोलते हैं? समेद शिखर बोलते हैं। तो गिरिडीह। निम्न से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? अब देखिएगा, यहाँ पे जैन स्थल पूछ रहा पवनपुर, रामपुर, हनुमानपुर। ये हनुमान गांव है, वहां पे हनुमानपुर आए तो वही गलत है। लक्ष्मणपुर, रामपुर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पवनपुर। क्या आ जाएगा? पवनपुर। यहाँ मिस नहीं करना है हनुमानपुर देख करके। कसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? अब देखिएगा, अभी जस्ट हमारे सामने क्वेश्चन आया था, हमने बात इस पे किया था कि यानी बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म के क्या मिल रहे थे वहां पे? स्मारक मिले हैं। चलिए 45 निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? यहां पे पूछ रहा है किस जगह से खंडित, मतलब ऐसी प्रतिमा जो खंडित है, जो टूटी हुई प्रतिमा है। इसको याद कैसे करना है? घोल मारा। क्या होता है ना, कोई प्रतिमा अगर टूट गई तो घोल देकर जोड़ देंगे। जगह का नाम क्या? घोल मारा। प्रतिमा टूटा है तो क्या करना है? घोल बना करके, फेविकोल का घोल बना करके इसको जोड़ देना है। तो घोल मारा तो किस जगह से मिला है? घोल मारा से।
पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? ये सोचने की बात ही नहीं है, सीधा कौन सा? जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हम एक चीज और देख सकते हैं, पारसनाथ पहाड़ी को जो जनजाति लोग हैं अपना मरांग ब्रू के नाम से जानते हैं, अपना पहाड़ देवता मानते हैं। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो पलामू जिला का कौन सा स्थल है यहाँ पे? तो आप पांकी, हनुमान गांव, मूर्तिया गांव और चैनपुर, ये कई बार हमें मिल चुका है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? हनुमान गांव। कौन सा? हनुमान गांव। एक लास्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर का नाम पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, अगर नहीं पता है तो नोट्स में आप चेक कर लीजिएगा, सबका नाम लिखाया हुआ है। तो यहां पे आपको मिलेंगे शीतलनाथ। शीतलनाथ ने पहला व्यक्ति है जो पारसनाथ पहाड़ पे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो हमने इस प्रकार से 47 नंबर 48 है, लेकिन हमने 47 क्वेश्चन किया। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को करके जाते हैं, बढ़िया से बनाकर जाते हैं, तो देखिए समस्याएं आपको एग्जाम में नहीं होगी, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। और ये आपको जेपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी या जेएसएससी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो जेएसएससी का, बोर्ड का, उसमें आपको सारे क्वेश्चन काम करेंगे। इसी प्रकार हम जो चीजें पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन उसका हम करते जा रहे हैं, टेस्ट लेते जा रहे हैं। और आपको अगर कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करना, आप कमेंट करके चीजों को पूछ सकते हैं। किसी और मुद्दे पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लिखें, हम उस पर वीडियो आपको देंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वो ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।